केकेआर है तैयार भाई। एक्चुअली में क्या तैयार हैं या फिर एक साल और ये स्टोरी रहेगी। सो नियर येट सो फार। इस टीम में अब शाकिब अल हसन भी हैं, ऑन मॉर्गन कप्तान है, तो होपफुली देयर विल बी नो मिड सीजन कप्तानी में चेंज। शुभमन गिल भाई, गिल द मामला है, ऐसा होने वाला है या फिर इनका सीजन थोड़ा सा ठंडा रहने वाला है। व्हाट अबाउट सुनील नारायण, क्या उनको 11 में खिलाना चाहिए? क्या वरुण चक्रवर्ती इस टीम के नंबर 1 स्पिनर बन चुके हैं? क्या कुलदीप यादव को मौका मिलेगा? क्या पैट कमिंस और लॉकी फर्ग्यूसन साथ में खेल सकते हैं? ये प्रसिद्ध कृष्णा की जो नई फॉर्म है, क्या ये इस टीम के काम आएगी? लेट्स ट्राई एंड एनालाइज और रादर प्रीव्यू द सीजन फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स कि ये आईपीएल कैसा रहने वाला है। और उसके बाद 5 का पंच में भाई इंग्लैंड इंडिया की जो ये जबरदस्त सीरीज रही है ना वनडे वाली, उसकी मैं कुछ 5 बड़े खूबसूरत शॉट्स लेकर आया हूं, जिसमें एक ये भी है, शट द नॉइज। एंड देन माय ट्रिविया फॉर टुडे कि किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा अर्धशतक जड़े हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने। लेट मी गिव यू अ हिंट, ही इज अ लेफ्ट हैंडर। हैशटैग आकाशवाणी। अब उस टीम की मैं करने वाला हूं बात जो मेरे दिल के बहुत करीब है, अजीज है, कोलकाता नाइट राइडर्स। वंस अ नाइट, मतलब मैंने ऐसा कोई खास काम उनके लिए किया नहीं था, पर ठीक है यार, आई स्टिल फील फॉर इट। सी आज मैं इसलिए, जब मैं खेलता था तो काले रंग की जर्सी थी हमारी, तो हम उसके हिसाब से मैंने आज काले कपड़े पहने, इसलिए बाकी आई एम ऑल्सो रेडी टू गेट इनटू वेरी हार्ड क्वारंटीन। सो दिस इज पॉसिबली द लास्ट वीडियो दैट आई एम डूइंग फ्रॉम होम। इसके बाद 6-7 दिन का लंबा वो हार्ड क्वारंटीन रहेगा और एक होटल के कमरे में मुझे बंद कर दिया जाएगा। बट देन इट्स ऑल राइट, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, दैट्स द पॉइंट। पर अब कोलकाता की अगर हम बात करते हैं, इस टीम की अगर बात करते हैं, देखिए पहले कुछ मुकाबले चेन्नई में हैं, उसके बाद मुंबई जाएंगे, मुंबई के बाद बैंगलोर और अहमदाबाद के मुकाबले। बैंगलोर इज द लास्ट लेग। एक चीज जो मुझे इनके विपरीत जाती हुई नजर आ रही है, जो कि दूसरी टीम्स के साथ ऐसा नहीं है, कि जब आप एक वेन्यू पे पहुंचते हैं ना, तो लगातार आप शुरुआत 5 मैचेस से कीजिए इंस्टेड ऑफ जस्ट 3 गेम्स। तो ये क्या कर रहे हैं, इनके पहले जो 3 मुकाबले चेन्नई में, 2 हैं मुंबई में, तो ये 5 मुकाबलों के लिए इनको 2 वेन्यूज पे घूमना पड़ेगा और दोनों वेन्यूज पे इनके आंकड़े अच्छे नहीं है। चेन्नई को चेन्नई में और मुंबई को मुंबई में हराना बहुत मुश्किल रहता है, तो इन आंकड़ों को यू विल हैव टू ऑलवेज टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि नहीं है अच्छे तो कोई बात नहीं यार, मुंबई के सामने नहीं थे, चेन्नई के सामने नहीं थे। बट देन व्हेन यू लुक एट द डायमेंशंस ऑफ द ग्राउंड, यू लुक एट द पिचेस एट दीज ग्राउंड्स, तब थोड़ा सा और आपको गहराई में जाना पड़ता है। तो अगर चेन्नई से शुरू करें तो चेन्नई में एक कहानी ये रहेगी कि स्पिन काफी होने वाली है, स्पिन का दबदबा रहेगा, तो इनके पास भारतीय खिलाड़ियों में शुभमन गिल अच्छा खेलने चाहिए, दिनेश कार्तिक का फॉर्म विल बी क्रिटिकल। अगर आप नीतीश राणा की तरफ देखें, उनको रन जरूर बनाने पड़ेंगे। ऑन मॉर्गन कैसा खेलेंगे? और मेरे विचार में शाकिब को खिलाओ यार, शाकिब को खिलाओ। ऑन मॉर्गन, शाकिब अल हसन, पैट कमिंस एंड आंद्रे रसल, ये 4 मैं ओवरसीज खिलाड़ी रखूंगा, विच मीन्स सुनील नारायण का इस टीम में नाम नहीं है। अगर मेरे को टीम बनाने को दी जाए तो मैं 11 में उनका नाम नहीं रखूंगा, फॉर अ सिंपल रीजन कि आजकल वो 4 ओवर आपको पक्के देते नहीं है। बैटिंग में अब उनको आप ओपन कराएं वो चलता नहीं है, तो अगर आपके पास शाकिब है तो भैया आप उनको जरूर खिलाइए, उनको आप 11 में रखिए, वो 4 ओवर भी देंगे, वो बैटिंग भी करेंगे, आपके मिडिल ऑर्डर को पकड़ के भी रखेंगे, और जिन पिचेस पे टर्न ज्यादा होने वाला है उन पिचेस पे तो वैसे भी ये बहुत काम आने वाले हैं। पर चेन्नई विल बी अ डिफिकल्ट लेग। उसके बाद जब ये जाएंगे मुंबई की तरफ, मुंबई विल स्टार्ट बिकमिंग अ लिटिल बेटर, हालांकि आंकड़े अभी भी उनके वहां पे भी अच्छे नहीं है, बट देन दे शुड बी फाइन क्योंकि दे हैव स्ट्राइकर्स एंड बाय दैट टाइम दे शुड हैव फॉर्म। और फिर वहां से जब ये अहमदाबाद के होते हुए बैंगलोर पहुंचेंगे, आई थिंक बैंगलोर विल बी देयर बेस्ट लेग, जहां पर आंद्रे रसल अगर एक बार चल गए तो सिंगल हैंडली उन 5 मुकाबलों में से 3 मुकाबले जिता सकते हैं। दे हैव दैट काइंड ऑफ फायर पावर। ऑन मॉर्गन को भी वो ग्राउंड बहुत सूट करने वाला है कि छोटा सा ग्राउंड है, तब तक उम्मीद यही है कि बाकी खिलाड़ियों के पास भी फॉर्म आ जाएगी। बट देन डोंट बी सरप्राइज्ड इफ दिस टीम स्टार्ट्स अ लिटिल स्लोली, पर आई हैव अ गुड फीलिंग अबाउट दिस टीम कि अगर ये अपने 11 ठीक करते हैं और अपने बैटिंग ऑर्डर को ठीक करते हैं, जिसका मतलब ये है कि दिनेश कार्तिक को ढंग से बैटिंग कराइए और ऑन मॉर्गन आप कप्तान थोड़े से ऊपर बैटिंग करने चाहिए। अगर आप ये कर पाएंगे और शाकिब को किस तरीके से अच्छे से एडजस्ट करें, आंद्रे रसल का फॉर्म और फिटनेस दैट विल बी क्रिटिकल वंस अगेन। और विदाउट गेटिंग टू इमोशनल, अगर सुनील नारायण को नहीं खिलाना है तो मत खिलाइए, कोई बात नहीं। अगर ये कुछ कठिन डिसीजन ये टीम ले पाएगी, मुझे लगता है कोलकाता अच्छा करेगी यार। आई हैव अ फीलिंग कि दिस टीम दिस टाइम दे कैन क्वालिफाई फॉर द फाइनल 4। पोडियम पे फिनिश हो या ना हो ये तो बहुत दूर की बात है, पर अगर लॉट ऑफ थिंग्स फॉल राइट, अगर वो पहले कितने मुकाबले हो जाएंगे 5 में से, अगर जो आपके अगर वो 9 मुकाबले जो हैं, जो पहले 9 मुकाबले हैं बिफोर यू रीच बैंगलोर, 9 में से अगर ये 4 जीत के साथ ही पहुंच जाए ना, तो आई थिंक दे विल बी फाइन। तो मैं 4 कह रहा हूं सिर्फ जीत इन द फर्स्ट 9 गेम्स, इन द लास्ट 5 दे कैन विन 4। I really feel that Bangalore could be their best leg, but then they need to have enough wins
व्हेन दे रीच बैंगलोर की इस टूर्नामेंट को जीत सके, अगले स्तर पर, अगले स्टेज तक वो क्वालिफाई कर सके। तो आई विश कोलकाता ऑल द वेरी बेस्ट। इट मे जस्ट बी अ वेरी डिसेंट सीजन फॉर देम। इंडियंस को अच्छा करना पड़ेगा जब वो चेन्नई में रहेंगे, मुंबई तक खिलाड़ियों को फॉर्म पकड़ना पड़ेगा और कप्तान को चलना पड़ेगा सीना तान, क्योंकि अगर मॉर्गन वही 5-6 नंबर पे खुद को धकेलेंगे और दिनेश कार्तिक को वो फॉर्म पहले जब कप्तान थे वो नीचे कर देते थे, फिर बाद में ऊपर कर रहे थे तो फॉर्म नहीं थी। दिनेश कार्तिक का फॉर्म विल ऑल्सो बी क्रिटिकल। गेट राहुल त्रिपाठी एट द राइट नंबर, उनको आप ओपन करा दीजिए, उनको नीचे मत भेजिए। सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट दे नीड टू फिगर आउट। एंड सुनील नारायण नहीं भी हैं तो भी काम चल जाएगा, इज व्हाट आई फील। और मे बी टेक अ कॉल एट सम स्टेज कि अगर लॉकी फर्ग्यूसन, पैट कमिंस में से किसी को चुनना है ना, तो आप लॉकी फर्ग्यूसन को चुनने में कोई ज्यादा मतलब पसीना मत बहाओ, कर लेना। दीज आर द टफ कॉल्स दैट दे शुड बी टेकिंग, बट आई रियली विश देम ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अब कौन सा वो बल्लेबाज है बताओ, मैंने कहा था ना बताना है कौन सा बल्लेबाज है जिसने सबसे ज्यादा अर्धशतक बनाया कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। लेफ्टी बैट्समैन है, लेफ्टी 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 लेफ्टी, बाद में बताऊंगा, पहले आप जरा 5 के पंच में ना शॉट देखो खड़ाके के। कदमों का इस्तेमाल, अरे हाथ छूटा है लेकिन टीम का साथ नहीं छोड़ा है। एक और छक्का ऋषभ पंत के लिए तो सिर्फ एक हाथ ही काफी है। क्या बात है, 2-2 हाथ करते हैं सिर्फ एक हाथ से। आदिल रशीद, दिल है मुश्किल जीना यहाँ। एक बार फिर भारत का दिल तोड़ दिया इस गेंदबाज ने। विराट कोहली को किया है चलता। बढ़िया कैच, शॉट में ताकत नहीं है और एक गजब का ये कैच है। आगे की तरफ डाइव किया, हार्दिक पांड्या ने इसे कैच में तब्दील किया। बड़ा फील्डर, हार्दिक शुभकामनाएं गेंदबाज में। कमाल राहुल की लाजवाब पारी। ये भारत का कल भी था, ये आज भी है। लगातार उठाता है जिम्मेदारी। नाउ जस्ट शट द नॉइज। राशिद की गेंद हवा में और क्या कैच पकड़ा है, ये दोबारा देखना पड़ेगा। बार बार देखो, 1000 बार देखो। और यहां से देखते हो तो लगता है कि गेंद कोहली से पीछे निकल गई थी भैया, इसीलिए तो करते हैं यो यो टेस्ट। क्या बात है, यो यो कोहली सिंह। हाँ जी, है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, यह राशिद मेरी जान। भाई राशिद ने दिल तोड़ दिया यार, सच बात है भाई। इतनी बार आउट कर दिया विराट कोहली को, बट देन आपके दिल का क्या भैया, मिस्टर आईपीएल है को सुरेश रैना इज द गाय हु स्कोर्ड मोस्ट नंबर ऑफ 50s अगेंस्ट कोलकाता नाइट राइडर्स। ही इज बीन एब्सोल्युटली सेंसेशनल। कुल मिला के 8 अर्धशतक इस टीम के खिलाफ इन्होंने बनाए हैं एंड इसीलिए मिस्टर आईपीएल कहते हैं हर टीम के खिलाफ अमूमन ही अच्छा करते रहते हैं। ऑल्सो टुडे इज द 10th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज वर्ल्ड कप विक्ट्री इन 2011। तो वानखेड़े के मैदान पर बल्ला घूमा, वानखेड़े में भैया सिर्फ वानखेड़े नहीं पूरा भारतवर्ष झूमा। आज आई एम गोइंग टू लीव यू विद दैट महेंद्र सिंह धोनी शॉट दैट सील्ड द डील, सील्ड इट विद अ 6 MSD। जाते जाते बस इतना ही है। टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और फिर मुलाकात होगी और बाकी की 4 टीम्स के बारे में बात करनी है। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू फ्रॉम मंडे। धोनी का बल्ला घूमा और वानखेड़े के साथ साथ पूरा भारत झूमा। 28 साल के इंतजार को किया यहां समाप्त। इंडिया आर द न्यू वर्ल्ड चैंपियंस।